राधे राधे दोस्तों। ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज का दिन हम शुरू करते हैं। पॉइंट 8, ब्रह्मचर्य और अध्यात्म। आध्यात्मिक जीवन की नींव ब्रह्मचर्य पर टिकी है। यह केवल एक नैतिक अनुशासन नहीं बल्कि साधक की आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक आधार है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो वह गहरे और स्थायी आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार में भी पवित्रता और नियंत्रण रखना है। यह इंद्रियों की दिशा को भीतर की ओर मोड़ने की कला है, जहाँ ऊर्जा बिगड़ती नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में केंद्रित होती है। इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना अध्यात्म का मेरुदंड है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी आवश्यक होती है, इसके बिना साधना स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाता है और योग के मार्ग पर सच्ची प्रगति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही एक सच्चा योगी बन सकता है, क्योंकि योग का मूल तत्व ही आत्मनियंत्रण और पवित्रता है। ब्रह्मचर्य कोई बाध्यता नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विकास की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना न तो ध्यान की गहराई मिलती है और न ही आत्मज्ञान का प्रकाश। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य नींव है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही वास्तविक रूप से भक्ति का विकास कर सकता है, आत्मज्ञान अर्जित कर सकता है और योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अष्टांग योग का पहला चरण यम है और यमों में ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है। ब्रह्मचर्य के बिना न योग संभव है न मन की एकाग्रता। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति को आलस्य, चंचलता, विक्षेप और मानसिक अशांति अधिक सताती है, जिससे उसकी साधना बाधित होती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ये जीवन के नैतिक और आत्मिक अनुशासन के आधार स्तंभ हैं। इनमें ब्रह्मचर्य का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही साधक के भीतर आत्मबल और दिव्य ऊर्जा को संचित करने का साधन बनता है। जो साधक आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना चाहते हैं उसे ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह कामोत्तेजक वस्तु, दृश्यों, श्रवण, पठन या मानसिक कल्पनाओं से समय को पूर्णतः बचाए। साथ ही स्त्रियों तथा स्त्री मोह में पड़े पुरुषों का संग भी ब्रह्मचर्य के लिए बाधक माना गया है। ऐसे संसर्ग से भी दूर रहना आवश्यक है। पतंजलि ऋषि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ। अर्थात जब ब्रह्मचर्य पूर्णतः स्थिर और दृढ़ हो जाता है तब साधक में असाधारण शक्ति का उदय होता है। उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। वह सामान्य जनों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सिद्ध होता है। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, आये इंद्रिय सिद्धि शुद्धि श्रेया तपस्या द्वारा, जिसमें व्रत, उपवास और इंद्रिय संग्रह सम्मिलित है, शरीर और इंद्रियों के दोषों का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप योगी का शरीर शुद्ध, स्वस्थ, हल्का और सिद्ध हो जाता है।